Hello and welcome to another exciting session of Wow Talk. Myself, Vikram Kashyap. I'm not a motivational coach or a motivational speaker, but I'm just trying to be one. And that's the reason why I'm here on this platform to talk more about my struggles or my journey through my life. I have been an entrepreneur by profession. So when I say I'm an entrepreneur by profession, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं जो करना चाहता था वो अब मैं कर रहा हूँ और जो मैं करना चाहता था उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या था मेरी लाइफ का? वो था मेरा खुद का अपना बिलीफ सिस्टम, मेरा खुद का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा? क्या मैं उसमें आगे सक्सेसफुल हो पाऊंगा? तो ये सब चीजें आप हर किसी के दिमाग में चलती रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ सिस्टम होता है। व्हेन आई से बिलीफ सिस्टम, believing in yourself is the first stepping stone to success, and that is what is required. Don't let your age dictate what you can or you cannot do. Initially things will be difficult but not impossible. Every step that you take, जो भी एक कदम आप अपनी सफलता की तरफ ले जाते हैं, वो एक आपका that's a step closer to your success. You will fail in life and you will fall in life. आप अपनी लाइफ में अपने सक्सेस को पाने के लिए आप गिरोगे भी और आपकी हार भी होगी, लेकिन इसके आगे का क्वेश्चन ये है, क्या आप उस हार को लेकर के बैठ गए हो और यू स्टूड अप अगेन विद मोर कॉन्फिडेंस? दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेन सक्सेस इन लाइफ। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, देयर इज नथिंग वर्थवाइल इन लाइफ अनलेस यू टेक द रिस्क्स। अपने हौसलों को ये मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, जबकि अपनी परेशानी को ये बताइए कि मेरा हौसला कितना बड़ा है। तभी आप शायद लाइफ में आगे जीत पाएंगे और सक्सेस अचीव कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ऑल द पावर इज विद इन यू, यू हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब हम ये जो पावर की बात कर रहे हैं, ये आपके अंदर आएगी कहाँ से? ये पावर आपके अंदर आने से कौन रोक रहा है? सबसे बेसिक चीज है आपका खुद का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। दूसरा है आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको ये लगता है कि ये दूसरा बंदा मेरे से शायद अच्छा कर रहा है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा, हमारा प्रॉब्लम की तरफ क्या एटीट्यूड है, हम प्रॉब्लम को किस तरीके से और किस नजरिए से देखते हैं। जरूरी नहीं कि ज्यादा सोचने से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें सही सोचना है उस प्रॉब्लम के बारे में, तभी वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर एक बदलाव लाना पड़ेगा, एक चेंज करना पड़ेगा। And let me tell you, every change that you bring to your life will be harder in the beginning, messy in the middle, and it will be gorgeous in the end. When I say it will be gorgeous in the end, इसका क्या मतलब है? Because in the end, you would start reaping benefit of all your hardships and all the struggles that you have done to achieve this success. हम सक्सेस के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, और अगर आपने देखा हो तो डिक्शनरी में भी सक्सेस वर्ड हार्डवर्क के बाद में आता है। तो in order to get success, this is for sure that you need to do a lot of hard work, you need to face a lot of struggle, you need to face a lot of hardships in your life. If I had to put success in an acronym, success को अगर define करना हो या success का एक acronym बनाना हो, तो उसको किस तरह से हम बना सकते हैं? Success की spelling I'm sure आप सबको पता होगी, SUCCESS. For S, I would say set your goals. U, understand your obstacles. C, create a positive mental attitude. Once again, C, clear your self doubts, whatever is there in your mind. E, embrace the challenges. S, stay on track. Another S, show the world that you can do it. So इन सब चीजों को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? You have to take the responsibility of your life. Your motivation is within you. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, सिर्फ उसको जगाना है।
मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आई एम श्योर एवरीबडी वॉचेस नेशनल ज्योग्राफिक चैनल एंड आपने ये भी देखा होगा कि एक लेपर्ड एक हिरन के पीछे भागता है। क्या आपको पता है हिरन की स्पीड, भागने की स्पीड कितनी होती है? मैं आपको बताता हूँ। हिरन के भागने की स्पीड होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं अगर आप टाइगर की स्पीड कंपेयर करेंगे तो टाइगर की स्पीड होती है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिर भी भागते भागते हिरन टाइगर का शिकार हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? जबकि अगर आप देखेंगे तो हिरन की स्पीड टाइगर की स्पीड से बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत बेहतर है। इसका मुख्य कारण यह है कि हिरन जब भागता है तो वो भागते भागते बार बार पीछे मुड़ करके देखता है, जिसका कारण यह होता है कि एक तो वो टाइगर से डर गया है और यही डर उसकी स्पीड को कम करता है और उसको उसका शिकार बना देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी आप कोई फैसले लेते हैं, कोई काम करते हैं, पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने फैसलों पर अड़िग रहिए, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो। तो मैं 2 लाइनें आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई साथ नहीं तेरे, फिर भी तू गम न कर, क्योंकि खुद से बेहतर कोई हमसफर नहीं होता। जाने से पहले दोस्तों मैं कुछ चंद लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान तू बन जाए फिर भी अपने दिल में एक फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का एक वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। और इसके साथ मैं वाव टॉक्स प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातें रखने का। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स who are watching this video to like, share, comment and spread the video. Thank you so much.